क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि कैसे कभी कभी इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, कभी डॉलर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, अचानक से डॉलर के टर्म्स में इंडियन की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, यानी कि ये करेंसी फ्लक्चुएट क्यों होती है? अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से, और इसको हम लोग बोलेंगे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। यानी कि अगर आप एमए कर रहे हैं, बीए इन इकोनॉमिक्स है या बीकॉम है, या इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें हम ये जानेंगे कि ये जो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, इसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या है। देखिए, एक्सचेंज रेट सिस्टम हमको ये बताता है कि कैसे एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी के पर्सपेक्टिव में चेंज होती है। ये हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम है। दो तरीके के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हमने लास्ट की वीडियो में कवर कर लिया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम देखेंगे। ये प्योरली लागू होगा जब हम करेंसी को एक्सचेंज करेंगे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में। तो देखिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान लो कि डॉलर के पर्सपेक्टिव में या डॉलर के टर्म्स में हमको कितना इंडियन रुपीस देना पड़ेगा, तब जाके हमको $1 मिलेगा। ये वैल्यू डिसाइड कैसे होती है? ये एक्सचेंज रेट सिस्टम से होती है। यानी कि ये जब वैल्यू है ये ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल है। तो इसको डिसाइड कौन कर रहा है? कभी भी एक्सचेंज रेट सिस्टम, अगर कोई करेंसी की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई से पता चलता है कि उस करेंसी की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। इसमें सरकार का या तो फिर आरबीआई या सेंट्रल बैंक का कोई हाथ नहीं होता। वो कंट्री की करेंसी की वैल्यू, कितना इंपोर्ट, कितना एक्सपोर्ट या कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है उस कंट्री के बीच, उससे पता चलता है कि उस कंट्री की वैल्यू, उस करेंसी की वैल्यू कितनी होगी। उसको हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। यानी कि वो करेंसी की वैल्यू चेंज होती रहती है, सेम नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कि इसको हम लोग, ये फिक्स्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वैल्यू ऑफ, यानी कि हमारी वैल्यू, करेंसी की वैल्यू कौन डिटरमाइन करता है? मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि उस करेंसी की वैल्यू कितनी होगी। मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उस करेंसी का कितना हो रहा है, कितने लोग हैं कंट्री में जो उस कंट्री की करेंसी को डिमांड कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा वो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड हो रही है वो करेंसी, वो डिसाइड करती है कि वो करेंसी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो टॉपिक बताऊंगी उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो अगर हमको डॉलर है, $1 में अभी मुझे 80 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, अब बहुत ज़्यादा लोग डॉलर, या मैं भी बहुत ज़्यादा डॉलर डिमांड कर रही हूँ। यानी कि डिमांड इसकी, अगर मैं फॉरेन करेंसी की मैं बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही हूँ, मैं अपनी करेंसी की डिमांड नहीं कर रही, मैं फॉरेन करेंसी की डिमांड को इंक्रीज कर रही हूँ। तो जैसे ही फॉरेन करेंसी की मैं डिमांड को इंक्रीज करूँगी तो डिमांड के बढ़ने से इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। यानी कि अब यही जो डॉलर है, $1 के लिए मुझे ज़्यादा प्राइस वैल्यू ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि अब मैं 85 रुपीज़ दूंगी तब जाके मुझे $1 मिलेगा, क्योंकि मैं इस डॉलर की डिमांड ज़्यादा कर रही हूँ। इस केस में फॉरेन करेंसी की वैल्यू तो बढ़ जाती है क्योंकि हम उस करेंसी को ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वही हमारी करेंसी, होम करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, डेप्रिसिएट हो जाती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसका उल्टा देखिए, मान लो ये डॉलर है और $1 के लिए आप 80 रुपये दे रहे हो। अब मान लो आप डॉलर को डिमांड ही नहीं कर रहे, आप बाकी दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रहे हो, या आपको डॉलर की डिमांड ही नहीं है, आप चुपचाप ट्रेड करो। यानी कि इस डॉलर की करेंसी की अब डिमांड ही नहीं है, लोग इस कंट्री के साथ ट्रेड कर ही नहीं रहे, इस करेंसी में ट्रेड कर ही नहीं रहे, कोई वैल्यू नहीं है। तो यानी कि डॉलर, यानी कि उनको लगेगा भाई क्यों भाई डॉलर की ट्रेडिंग क्यों नहीं हो रही है, तो ये लोग थोड़ा बहुत अपना डॉलर को सस्ता कर देंगे। वो इंडियन मार्केट में बोलेंगे हुआ क्या, हम डिमांड नहीं कर रहे, यानी कि डिमांड क्या हो गई, कम, डिमांड कम हो गई। तो ये लोग बोलेंगे ठीक है यार, तुम लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो अब $1 के बदले पहले तुम 80 रुपये देते थे, अब हमें 70 रुपये देना। यानी कि देखा जाए तो अब मेरी करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएट हो गई। एप्रिसिएट कैसे हुई, क्योंकि अब मैं वही डॉलर एप्रिसिएट हो गई। ठीक है,
क्यों एप्रिसिएट हो गई? क्योंकि अब मैं वही डॉलर बहुत सस्ते में लेके आ रही हूँ। पहले मैं वो डॉलर के लिए ज़्यादा पैसा दे रही थी इंडियन करेंसी का, अब मैं कम दे रही हूँ, यानी कि मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो गई लेकिन डॉलर की बराबर है, यानी कि मेरी करेंसी तो एप्रिसिएट हो गई। इस तरीके से एक्सचेंज रेट सिस्टम डिमांड और सप्लाई से काम करता है। अगर मैं फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा कर रही हूँ तो उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ने से मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, डेप्रिसिएट हो जाएगी। अगर मैं उस करेंसी की डिमांड कर ही नहीं रही, मुझे नहीं चाहिए वो, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपनी करेंसी की वैल्यू को डेप्रिसिएट करेंगे, तब मेरी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। थोड़ा बहुत टेक्निकल है लेकिन अगर आप 2 बार वीडियो को अच्छे से देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिमांड फॉर करेंसी, अगर मैंने डिमांड ज़्यादा की है तो मेरी डोमेस्टिक की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाएगी। पहले मैं 80 रुपये दे रही थी $1 के लिए, अब मुझे 85 देना पड़ेगा क्योंकि मैं वो करेंसी डिमांड ज़्यादा कर रही हूँ। अगर उनकी डिमांड ज़्यादा है तो मेरी करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट होगी। वही तरीके से अगर मैं सप्लाई कर रही हूँ फॉरेन करेंसी, डिमांड नहीं कर रही, मुझे नहीं चाहिए, सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो ये डिमांड है वो क्या हो जाएगी, अगर डिमांड कम है यानी कि मेरी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले मैं 80 रुपये में ले रही थी, अब 80 रुपीज़ में मैं $1 ले आऊँगी, यानी कि मैं कम पैसे में $1 ले आऊँगी। ठीक है, यानी कि इससे ये तो समझ में आ गया हो कि ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम काम कैसे करता है, फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई से। यानी कि मैं बिल्कुल डिमांड नहीं कर रही, अपनी करेंसी सप्लाई कर रही हूँ, बल्कि वो करेंसी उनको खरीद नहीं रही हूँ तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। अब मैं अपनी ही करेंसी का वैल्यू कम करके मैं $1 खरीद के लेके आ रही हूँ। ठीक है, अब ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पूरा सिस्टम है, इसके फायदे क्या हैं और उसके डीमेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं? तो देखो, अगर मार्केट फोर्सेस से डिसाइड हो रहा है, तो मार्केट फोर्सेस है डिमांड और सप्लाई से डिसाइड हो रहा है, तो बहुत कंट्री अच्छा परफॉर्म करेगी, वो लोग मार्केट में दिखेंगी, ट्रेडिंग बहुत अच्छी करेंगी, सप्लाई बढ़ा देंगी, जिनसे उनकी करेंसी की लोग डिमांड करें, कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगी, कॉम्पिटिटिव लेवल आएगा मार्केट में। यानी कि ये पहला तो है कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना कभी सरप्लस होता है, कभी डेफिसिट होता है, तो ये करेंसी की वैल्यू भी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। तो होता क्या है, मार्केट फोर्सेस ऊपर जाएंगे, वैसे ही हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अगर डेफिसिट में भी चला गया ना, तो करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होने से वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, उसमें हमको ज़्यादा लॉस देखने को नहीं मिलता अगर हम मार्केट में अच्छा परफॉर्म करें। तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारे ऑटोमेटिकली ये सेट कर देता है हमारे किसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। फिर इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है ना, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, मार्केट फोर्सेस है, तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो फॉरेन मार्केट में, तुम अपनी अच्छे प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेच रहे हो, तुम्हारी कंट्री की वैल्यू अच्छी है, तुम डेवलप कर रहे हो अच्छे से, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। ये एक फ़ायदा है इसका कि मार्केट फोर्सेस है तो सब लोग कॉम्पिटिटिव तरीके से भिड़े हुए हैं अपनी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए। अब लोगों को पता है कि हम जितना अच्छा काम करेंगे उतना हमारी करेंसी की वैल्यू अच्छी जाएगी, तो अच्छे से वो कंट्री ग्रो करेगी। यानी कि इसमें क्या होगा, एफिशिएंट रिसोर्स भी एलोकेट अच्छे से होंगे, रिसोर्स का यूज़ बहुत अच्छे से होगा, ऑल्दो टू मैच अप द स्टैंडर्ड ऑफ द फॉरेन मार्केट, तो ये रिसोर्स एलोकेशन अच्छा होगा। प्लस इसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी एनकरेज होगी। अगर मान लीजिए कि डॉलर अगर हमको सस्ता पड़ रहा है तो हम जल्दी से सारी चीज़ें इंपोर्ट कराएंगे, सस्ते में खरीदेंगे। कोई करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो हम उससे जल्दी उस करेंसी से ट्रेड कर लेंगे, तो इस तरीके से फॉरेन ट्रेड भी लगा रहेगा, कम ज़्यादा होगा तो फॉरेन ट्रेड भी ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स के कि क्या नुकसान है ये वाले एक्सचेंज रेट सिस्टम के। तो ना ये वाला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, वॉलेटिलिटी, यानी कि एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। इतना फ्लक्चुएशन मार्केट में होगा ना तो लोग रिस्क लेना कम लेंगे, कब किस करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए कम हो जाए पता नहीं। आज मैं वही सामान अगर 100 रुपये का खरीद रही हूँ तो वही सामान अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो मेरी करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई तो वही सामान के लिए मुझे 200 भी देना पड़ सकता है। तो इतना अनसर्टेन है मार्केट, तो शायद ही एक डीमेरिट हो जाता है। एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, यहाँ पे स्पेक्यूलेशन बहुत ज़्यादा होती है। करेंसी को क्या करते हैं, जब सस्ती होती है तो लोग स्टॉक करके रखते हैं, फिर जब करेंसी की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है तो फिर वो लोग बेचते हैं मार्केट में वो करेंसी को ज़्यादा पैसे में। तो करेंसी को स्टॉक करके स्पेक्यूलेशन करना, ये इल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाती है। काइंड ऑफ ऊपर नीचे रेट हो रहा है तो वो लोग भी करेंसी पे खेल लेते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है,
मान लो यहाँ पे हमने देखा कि अगर मैं 80 रुपये का $1 का सामान खरीद रही थी, वही मुझे 85 देना पड़ रहा है, यानी कि अब मुझे फॉरेन गुड्स थोड़े क्या पड़ रहे हैं, कॉस्टली पड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं इतने टाइम से मंगा रही थी तो अब वो मेरी ज़रूरत भी बन गए हैं, नेसेसिटी भी बन गए, तो थोड़ा बहुत मुझे महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। अगर फॉरेन करेंसी अप्रिसिएट होती है तो इन्फ्लेशन आता है, स्टेबिलिटी नहीं है ना, कब करेंसी चेंज हो जाए, ये एक इसका डीमेरिट है कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी, करेंसी स्टेबल नहीं है, चेंज हो रही है। फिर लिख सकते हो कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। देखो डेवलप्ड कंट्रीज़ है तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं, उनके पास रिजर्व्स है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ की तो वैल्यू ही नहीं होती करेंसी की, उनकी करेंसी की वैल्यू तो ज़्यादा होती नहीं है, डाउन होते जाती है। तो उनकी करेंसी की वैल्यू डाउन है, लेकिन फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ऑल्दो उनको वहाँ से सामान लेना देना तो है, उनको ऐसा तो नहीं है कि वो फॉरेन ट्रेड नहीं करेंगे, सामान का तो एक्सचेंज करेंगे ही, तो उनको अपनी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो उनकी करेंसी कहीं ना कहीं जो बाकी करेंसी है वो ओवर पावर कर जाती है, तो वो थोड़ा उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज फेस में, हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड के लिए, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू अच्छी नहीं है। तो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकती हैं, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा कि कोई फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम नहीं है और डेवलपिंग करेंसी की वैल्यू तो कम ही रहेगी एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया अबाउट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, इसका थोड़ा बहुत कैसे ये काम करता है, कैसे मार्केट फोर्सेस से हम अपनी करेंसी की वैल्यू डिसाइड करते हैं, और इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।